नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी सेकंड शिफ्ट 17/2/2024 को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए सीख है, बी कहता है सींग है, सी कहता है शुष्क है, डी कहता है सांवला है। तो तत्सम शब्द आपको बताना है तो हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो चांदनी के पर्यायवाची हो जाएंगे कोमदी और ज्योत्सना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कोमदी और ज्योत्सना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द सुसंगत है, यानी कि गलत है, सुसंगत है, संगत नहीं है। तो बताएं भाई, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय होता है, आदि से अंत तक अधोपांत होता है, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु होता है, जो पहले ना हुआ हो होनहार होता है। तो सुसंगत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा आदि से अंत तक ये अधोपांत होता है भाई। और सुसंगत है यानी कि अच्छा है, यानी कि जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय नहीं भैया। तो ऑप्शन बी वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अधोपांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निंदा और विवाद रहे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा भाई? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बनिया है, बनियान है, चूहा है, चुईया है, तनुजा तनुजा है, सांप है, सांपिन है। तो हो जाएगा बनिया का बनियान नहीं होता, बनियान होता भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी प्रश्न का सही आंसर है, बी वाला। नेक्स्ट बी क्वेश्चन इसका सही है भाई। अगला, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी तो कौन सा कारक हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बानर है, उल्लू का, तो उल्लू हो जाएगा। उल्लू का भी उल्लू का होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निर्विवान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर की बात करें तो निरुपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरुपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो समास विग्रह की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देह लता, तो देह रूपी लता हो जाता भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है आपको। तो निश्चयवाचक यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो भाई इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का हुआ तो प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या किसको का उत्तर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी में भी ई प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ई प्रत्यय हो जाएगा। अगला है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ये आपको बताना है। तो पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, भाववाच्य। नेक्स्ट अगला है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कौन सा हो जाएगा? तो कुछ असर ना होना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कुछ असर ना होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण होता है। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, विकर्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सब और विपत्ति का होना तो हो जाएगा आगे कुआ पीछे खाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आगे कुआ पीछे खाई। नेक्स्ट अगला है, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो हो जाएगा सोरठा, दोहे का उल्टा होता है सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, सोरठा। नेक्स्ट अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है? इनके भेद से संबंध नहीं है, तो वह हो जाएगा मूल्य। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है? तो गाय मीठा दूध देती है भाई, हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70 से 74 तक प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित है, ये गद्यांश है भाई। आइए अगला देखते हैं भाई, गद्यांश पर आधारित पहला क्वेश्चन। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वृद्धि हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? श्रमहीनता से दुष्परिमाण है, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है, श्रम की आवश्यकता है, महात्मा गांधी श्रम संबंधी विचार है। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? बेरोजगार को, श्रम ना करने वाले को, हिंसक को या श्रमिक को? तो श्रम ना करने वाले को मानते थे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, श्रम ना करने वाले को। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या होगी? चोर की परिभाषा आपको बतानी है गद्यांश के आधार पर। बिना श्रम मौज करना, पाप का अन्न खाना, किसी का सम्मान न करना, बिना श्रम भोजन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना चोर की परिभाषा है। नेक्स्ट अगला है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा भी किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? द्रविड़ से, अपभ्रंश से, बिहारी से या संस्कृत से? तो अपभ्रंश से हुई है इसकी उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया तो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा नहीं है मृदु शब्द का? तो मृदु को भी मुलायम भी कहते हैं, कोमल भी कहते हैं, मृषण भी कहते हैं, लेकिन कूल नहीं कहते भैया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कूल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन, दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो भाई दिन को गरीब कहते हैं, नहीं कहते भैया। दिन को दिवस कहते हैं, हाँ कहते हैं। तो दीन को भी अमीर नहीं कहते भैया, ये नहीं होगा। और दिन को भी दिन कहते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो दिन को दिवस कहते हैं और दिन को गरीब कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दिवस और गरीब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, मैं सही अर्थ क्या होगा? आंखों के सामने कोई चीज हो तो प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रारूपता कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, प्रत्येक कहते हैं। तो आंखों के सामने कोई चीज हो तो उसे भाई प्रत्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। नेक्स्ट अगला है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी भी किसकी रचना है? हरिओध की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सुमित्रानंद पंत की है या प्रेमचंद की है? तो पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने आंसर की मिला ली होगी, आपके प्रश्न अच्छे आए होंगे भी, आपने स्कोर अच्छा किया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।